नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट लर्नर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स होने वाला है। ये 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक के बीच की घटनाओं का जिक्र किया गया है इसमें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? आपके पास है 4 ऑप्शन: पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया या फिर भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 के रोमांचक फाइनल में भारत ने मस्कट, ओमान, पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब हासिल किया है। अरिजीत सिंह हुंदल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल किए, जबकि दिलराज ने 1 और गोल किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिला T20 विश्व कप से रिलेटेड। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने: नेपाल, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर होगा इसमें सही? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर 3 भारत, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद WBCC की 26वीं वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। इसके आयोजन के लिए न्यूट्रल हाइब्रिड मॉडल का उपयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास: कतर, कुवैत, UAE, बहरीन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कुवैत, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत ने कुवैत के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। JCC हाइड्रोकार्बन, स्वास्थ्य और काउंसुलर मामलों में मौजूदा समूहों की देखरेख की निगरानी करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेतुम्बो नदी नदैतवाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? जी हाँ दोस्तों, नेतिम्बो नंदी नंदैतवाह, नाम थोड़ा अजीब है, याद रखिएगा इसको। नेतिम्बो नंदी नदैतवाह को हाल ही में किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? 4 ऑप्शन है आपके पास में: केन्या, नामीबिया, वियतनाम या फिर दक्षिण अफ्रीका। सही दोस्तों, अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी नामीबिया, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर नामीबिया की सत्तारूढ़ स्वेपो पार्टी की नेता नेतुम्बो नंदी नदैतवाह को राष्ट्रपति चुना गया है। वह देश की पहली महिला नेता होंगी। देश में हाल ही में चुनाव आयोग के चुनाव के नतीजे जारी किए हैं। 72 वर्षीय नंदी नदैतवाह वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वनडे एग्जाम्स में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें डायरेक्टली डेट पूछी जाती है। 4 ऑप्शन है आपके पास: 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वैश्विक आयोजन का उद्देश्य मृदा संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस संघ IUSS ने इस दिन के लिए सिफारिश की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। 4 ऑप्शन है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, असम। असम वन विभाग को सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। यह भारत में असम में एक स्थित संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA
गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण दिया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। पर्यावरण संरक्षण के लिए, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं, कृषि विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। बताइए। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो आपका जवाब सही है। श्रमिकों के हितों के लिए यह अवार्ड दिया गया था। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत को यह अवार्ड EPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया। इसमें बहुभाषी कॉल सेंटर निधि, आपके निकट आउटरीच कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण, डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन नंबर ए 10,000 यानी 10,000, ऑप्शन नंबर बी 12,000, ऑप्शन नंबर सी 16,000, ऑप्शन नंबर डी 20,000। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कुल 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे। उत्तराखंड आवास विकास परिषद UHDC और MDDA PMAY के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घरों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। यह पहल PM मोदी के अंत्योदय के दृष्टि के अनुरूप है। यह योजना किफायती आवास शहरी विकास पर जोर देती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जो भी पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं या कोई वेबसाइट लॉन्च की जाती है सरकारी योजना की, वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसलिए इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। बताइए फिर, अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी या फिर चिराग पासवान। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी प्रहलाद जोशी तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल उपकरण अन्न चक्र और स्कैन NFSA के लिए सब्सिडी का दावा आवेदन पोर्टल शुभारंभ किया। स्कैन पोर्टल सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा देता है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, S जयशंकर या फिर चिराग पासवान। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। PM मोदी ने 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाली 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडपम में उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत की कला शिल्प परंपराओं को उजागर करता है। नए आयोजनों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच के हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो चुनिंदा प्रश्नों को जो है रखा गया है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। जैसे आप परीक्षा भवन में जाते हैं तो उससे पहले अगर आप जो है अपने मोबाइल में फास्ट स्पीड पे या कैसे भी करके इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है इमेज दिमाग में मेमोरी ताज़ी हो जाएगी, इमेज बन जाएगी, तो आप अच्छे से प्रश्नों को कर सकेंगे। ऐसे ही हम आपको लिए अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।